Hello everyone, welcome to MS Teaching Channel. I am here with the MCQs of angiosperms of 11th class chapter Plant Kingdom. So let's start with the first question. Select the mismatched pair. First option is amphibians of plant kingdom, bryophytes. B. First terrestrial plant to possess vascular tissues, gymnosperms. C. Water required for fertilization, pteridophytes में. एंड डी सीड्स इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स एंजियोस्पर्म्स में. तो मिसमैच्ड पेयर कौन सा है? दैट इज ऑप्शन बी. फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, वो जिम्नोस्पर्म्स नहीं थे, वो थे टेरिडोफाइट्स. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं? तो वो हैं ब्रायोफाइट्स. दूसरा मैंने जो मिसमैच्ड है वो करेक्ट करके बताया, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज, टेरिडोफाइट्स. ऑप्शन सी है वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, तो टेरिडोफाइट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है. और डी है आपका सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, किस में होते हैं फ्रूट के अंदर सीड्स? तो ये एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फेस इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स या ऑल ऑफ दीज? तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है इन सभी में. डी ऑप्शन इज राइट, ऑल ऑफ दीज. टेरिडोफाइट में भी, जिम्नोस्पर्म में भी, एंजियोस्पर्म्स में भी द स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट. अब एक क्वेश्चन में और बताती हूँ यहाँ से. मैंने अपने ब्रायोफाइट वाले वीडियो में आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेटिंग फेस होता है दैट इज गैमेटोफाइट. तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बन गए. थर्ड क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू. तो मेगास्पोर किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल, एंडोस्पर्म या पॉलन सैक? तो इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक. ऑप्शन ई इज राइट. Question number 4, select the mismatched pair. Here again a group of questions is there. Smallest angiosperm, Rafflesia. B. Tallest angiosperm, Eucalyptus regnans. C. Marine angiosperm, Jostrand thalacia. D. Angiosperm with smallest seed, तो orchid. तो इसमें mismatched pair कौन सा है? तो ऑप्शन ए, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म रेफ्लेशिया नहीं है. स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो वुल्फिया है. क्लियर? एक क्वेश्चन यही हो गया. दूसरा आपने याद रखना है टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है? यूकेलिप्टस रिग्नेंस. तीसरा क्वेश्चन हो गया मेराइन एंजियोस्पर्म्स के एग्जांपल जोस्ट्रैंड थैलेसिया. और डी ऑप्शन हो गया एंजियोस्पर्म्स विद स्मॉलेस्ट सीड, तो ऑर्चिड की स्मॉलेस्ट सीड होते हैं. आपने सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं. क्वेश्चन नंबर 5, seeds are found in angiosperm, bryophytes, pteridophytes या alga? तो seeds सिर्फ angiosperms में होते हैं. bryophyte, pteridophyte and alga में seeds are absent. Clear? Question number 6, which of the following contains vessels in xylem? xylem में किसके vessels होते हैं? bryophytes, alga, angiosperm या gymnosperm? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एंजियोस्पर्म. ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन बताए थे तो वहाँ पे इसका उल्टा है. जिम्नोस्पर्म में क्या खास बात है? जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स आर एब्सेंट और एंजियोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट. रही बात इन दो की ब्रायोफाइट्स एंड एल्गा, तो इनमें तो जाइलम एंड फ्लोएम ही नहीं होते हैं, दैट इज वेस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 इज सी. क्वेश्चन नंबर 7, स्टील फाउंड इन मोनोकॉट इज हैप्लोस्टील, डिक्टायोस्टील, एक्टिनी स्टील एंड एटेक्टोस्टील. तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टील होती क्या है. स्टील बोलते हैं प्लांट्स का जो सेंट्रल पोर्शन जहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम और वस्कुलर बंडल्स जिनको हम बोलते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, उस वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टील. अब मोनोकॉट में कैसी स्टील होती है? दूसरी टर्म आ गई यहाँ पे. मोनोकॉट्स क्या होते हैं? विच हैव ओनली 1 कॉटिलिडन. ऐसे सीड्स जिनमें एक ही कॉटिलिडन होता है. तो मोनोकॉट में कैसी स्टील होती है? दैट इज ऑप्शन डी इज राइट, एटेक्टोस्टील. व्हाट इज एटेक्टोस्टील?
ये ऐसी स्टील होती है जिसमें वेस्कुलर बंडल्स जो है वो स्कैटर्ड रहते हैं, कोई डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं, दे आर स्कैटर्ड, दैट इज नोन एज एटेक्टो स्टील, और ये मोनोकॉट्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ नॉट अ मोनोकॉट। मोनोकॉट कौन सा नहीं है, रोज, ऑर्चिड, पाम्स या बनाना। तो आंसर टू दिस इज रोज। रोज इज नॉट अ मोनोकॉट, ये एक डाइकॉट है। एक क्वेश्चन दूसरा आ गया कि मोनोकॉट के एग्जांपल्स, फिर ऑर्चिड, पाम्स एंड बनाना, ये सारे मोनोकॉट्स के एग्जांपल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्ड अंडर फेनेरोगैम्स। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या बोथ ए एंड बी। तो फेनेरोगैम्स में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दोनों आते हैं। तो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एंजियोस्पर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स से कैसे डिफरेंट हैं। वेस्कुलर टिश्यूज, फ्लावर्स, सीड या नेक्ड ओव्यूल। तो इनमें जो मेन डिफरेंस है दैट इज नेक्ड ओव्यूल। किस में प्रेजेंट होता है नेक्ड ओव्यूल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म। अब ध्यान रखना है, ऐसा नहीं भी सेप्रोफिटिक से बोल के कोई भी कर लिया, सेप्रोफिटिक और एंजियोस्पर्म होना चाहिए। कस्क्यूटा, नियोटिया, अगेरिकस या फिर मैंगो। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नियोटिया इज ए सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 12, द लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेशिया इज। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर, दैट इज रेफ्लेशिया। अब दूसरा बताया इसका नेचर कैसा है, इट इज ए टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट या पार्शियल रूट पैरासाइट। तो रेफ्लेशिया इज अ टोटल रूट पैरासाइट, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, इन एंजियोस्पर्म्स द मेगास्पोर डेवलप इनटू। मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। इट डेवलप इनटू सीड, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोसैक या मेल गैमेटोफाइट। तो मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोसैक। क्वेश्चन नंबर 14, केमिकली एंडोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ म्यूरिन, काइटिन, सेलुलोज या पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म्स द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। किससे बनते हैं, जनरेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल, सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल। तो स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम जनरेटिव सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16, zygote of angiosperm is haploid, diploid, monoploid या tetraploid। तो एंजियोस्पर्म का जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी या ब्रायोफाइट। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, the ripened and fertilized ovule is called। fertilized and ripened ovule को क्या बोलते हैं हम, fruit, endosperm, seed या perisperm। it is known as seed। और ripened ovary वो किस में चेंज होती है, वो चेंज होती है फ्रूट में। और ओव्यूल से सीड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन एंजियोस्पर्म्स ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू। किससे अटैच्ड होते हैं, प्लेसेंटा, एंडोस्पर्म, स्पोरोफिल या फ्रूट। तो ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू प्लेसेंटा, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल चेंजेस इनटू फ्रूट, ओवरी, सीड या नन ऑफ दीज। तो ये चेंज होते हैं आपके सीड्स में, ऑप्शन सी इज राइट। तो ये थे हमारे एंजियोस्पर्म्स के MCQs। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल MH Teaching। थैंक्स फॉर वॉचिंग।